प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार हम शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपकी दया से हम ये दिन देखने पाए। स्वर्गीय पिता, आपने सुबह से लेकर अब तक हमें संभाल के रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो भी हमने गलतियां की हैं जाने अनजाने में, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। हम विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडराए, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करने के कदम दे दीजिए लॉर्ड। Father, give us listening ears and an understanding heart and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. Father, manifest your glory, manifest yourself in the lives of your people, and let your people be blessed for thy name's sake in the name of Lord Jesus. पवित्र आत्मा जी, आप स्वयं मंडराएं अपने लोगों के जीवन में, अद्भुत चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें लॉर्ड, and prove yourself as a living God, because you are the Lord of lords and King of kings. आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं लॉर्ड। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी का। आगे का समय आपके हाथों में देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो, और आप जो अपना कीमती समय परमेश्वर को देते हैं इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा हुआ कि जो रहस्यात्मक बातें हैं परमेश्वर की, वो परमेश्वर किस पर प्रकट करते हैं जी। God reveals his mysteries to whom? परमेश्वर अपनी जितने भी मिस्ट्रीज हैं, जो भेद की बातें हैं, परमेश्वर किन पर प्रकट करते हैं। वचन में अलग अलग प्रकार के भेद हैं। जब आप देखते हैं उत्पत्ति पहला अध्याय कि परमेश्वर ने किस तरह स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी पहली आयत से आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। और ये रहस्यात्मक बात है किस तरीके से परमेश्वर ने सृजा स्वर्ग को, पृथ्वी को सृजा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाउ होली स्पिरिट वाज हॉवरिंग ओवर द डीप वाटर्स। और फिर भी जो पृथ्वी है बिना शेप, बिना उसके जो वॉइड था, वहां पर पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इंतजार कर रहे हैं कि स्वर्गीय पिता वचन को जब बोलेंगे तब सृष्टि की असली रचना शुरू होगी। और हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह, जो पुराने नियम में हम वचन के तौर पर जानते हैं उन्हें, क्योंकि यूहन्ना पहला अध्याय पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता लगता है कि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर, वचन परमेश्वर के साथ था। ये सब बातें पढ़ते हैं और वचन देहधारी हुआ। वचन जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं, स्वर्गीय पिता और प्रभु यीशु मसीह एक थे जी। और हम देखते हैं जब वचन बोला गया, पवित्र आत्मा ने उस वचन के ऊपर कार्य किया और सृष्टि की रचना होने लगी और बारी बारी से सब कुछ क्रिएट होता चला गया। 6 दिन तक परमेश्वर ने बनाई, एक रहस्य है अपने आप में। कैसे परमेश्वर ने सृजा, क्या क्या सृजा। आज भी मनुष्य, आज भी विज्ञान, आज भी इतिहास, आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब तलाश में लगे हुए हैं। अलग अलग थ्योरीज हर रोज निकल के आती हैं, सैकड़ों थ्योरीज हम पढ़ते हैं किताबों में। अलग अलग तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं पृथ्वी की रचना को, लेकिन एक रहस्य है जो परमेश्वर ने मूसा भविष्यवक्ता के ऊपर प्रकट किया। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से रहस्य उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं। जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो पूरी पुस्तक ही आपको रहस्यात्मक तरीके से, भेद के तरीके से लगती है। एंड इट इज नॉट ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड विद ह्यूमन विजडम। मनुष्य के बुद्धि और मनुष्य के ज्ञान और मनुष्य के अनुभव से आप परमेश्वर की बातों को, गूढ़ बातों को नहीं समझ सकते हैं। यिर्मयाह 33:3 में जो परमेश्वर का टेलीफोन नंबर हम कहते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको गूढ़ बातें बताते हैं। कॉल ऑन टू मी एंड आई विल शो यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स व्हिच thou knowest not। पुकारिए तो सही परमेश्वर को। जिन्होंने मिस कर दिया मैसेज जो हमने पिछले वीडियो में डाला था परमेश्वर को पुकारने के ऊपर, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अलग अलग तरीके से आपको आशीषित करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि भेद की बातें परमेश्वर प्रकट करते हैं। जब आप व्यवस्था विवरण 29 पढ़ते हैं, मिस्टीरियस थिंग्स और मिस्टीरियस मैटर्स बिलोंग टू द लॉर्ड।
भेद की बातें जो है वो पिता की ही हैं। और वचन में बहुत जरूरी है हम समझें कि परमेश्वर का तरीका क्या है जी कार्य करने का। देयर आर सो मेनी वेज गॉड स्पीक्स टू हिज पीपल। लेकिन बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत नहीं करते हैं। गॉड इज नॉट टॉकिंग टू अस और गॉड डजंट टॉक टू अस। परमेश्वर हमसे क्यों नहीं बातचीत करते हैं? और जरूरी है कि एक प्रोटोकॉल है परमेश्वर से बातचीत करने का। देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट हाउ टू टॉक टू गॉड, हाउ वी मस्ट अप्रोच हिम। कैसे परमेश्वर तक पहुंचना है जी, कैसे परमेश्वर से बातचीत करनी है, कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। और हम बहुत बार इतने बिजी होते हैं अपनी लाइफ में दैट वी डोंट हैव टाइम टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज आज भी उपस्थित है इस यूनिवर्स के अंदर, पृथ्वी के ऊपर। इसलिए आज हम जीवित हैं, क्योंकि इब्रानियों 1:3 के मुताबिक परमेश्वर के वचन के अनुसार ये संसार टिका हुआ है जी, यूनिवर्स टिका हुआ है जी। और अवश्य है कि हम समझें कि उनका वचन हम तक पहुंचे, ताकि हम भेद की बातों को प्रकट कर सकें। जो भी भेद की बातें हैं वो परमेश्वर ही हमें समझा सकते हैं, उनका पवित्र आत्मा ही हमें समझा सकता है। वचन की बातें पवित्र आत्मा ही हमें समझा सकते हैं, क्योंकि हर एक वचन ये सोने की तरह ताया हुआ है, 2-धारी तलवार है, और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। और जब हम वचन को समझेंगे तभी हम परमेश्वर को और नजदीकी से जान सकते हैं। इट इज अ मस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और बहुत जरूरी है कि हम समझें कि वचन खाली एक हमारे लिए रीति रिवाज ना बने, बट वी मस्ट गो इनटू द डीप वाटर्स, वी मस्ट गो थ्रू देम। लूका 5:4 में प्रभु यीशु मसीह जब पतरस की नाव में चढ़ते हैं और पतरस पूरी रात मछली नहीं पकड़ पाए, प्रभु ने कहा गहरे में जाल डालो। ये क्या दर्शाता है कि जब तुम गहराई में जाओगे तो आत्मा बचेंगी। आज बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कैसे आत्मिक रूप में बढ़ना है वो बहुत जरूरी है। जब तक वो रहस्यात्मक बातें नहीं समझेंगे, दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ गॉड, द ट्रू नेचर ऑफ गॉड। जब आप वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन में, आपको पता लगेगा कि जो राजा के मन में जो भेद होते हैं वो हमारा काम है, हमें उसे ढूंढ निकालना है जी। परमेश्वर जो हमारे राजाओं के राजा, उनके अंदर जो भेद छिपे हुए हैं वो हमें खोज निकालने हैं प्रभु की महिमा के लिए। जब आप अय्यूब की पुस्तक उसका 29:4 पढ़ेंगे, जोब 29:4, उसमें लिखा हुआ है, When the Almighty, as I was in my prime, when the friendship of God was upon my tent। वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। ये कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट में कंटिन्यूअस टेंस, बनी रहती थी। कहाँ बनी रहती थी? प्रभु की उपस्थिति। अय्यूब प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है, और प्रभु की उपस्थिति यहाँ तंबू में वास करता है, और प्रभु की उपस्थिति उस तंबू में वास करती है। In other words, Job dwelt in the presence of the Most High God. Continuously he was residing in the presence of the Most High God. और आपको पता है बड़ी विचित्र बात क्या है? अय्यूब के सब लोग पहले 2 चैप्टर या पहले 3 चैप्टर और आखिरी 3 चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं जी, लेकिन जो बीच में लिखा हुआ है, जो क्रक्स है, जो आपको असली में जो रहस्यात्मक बातें पता लगेंगी या भेद की बातें प्रकट होंगी, वो बाकी चैप्टर्स में प्रकट होंगी जी। अगर आपने कभी भी लेवियतन के बारे में सुना है, लेवियतन की आत्मा के बारे में, वो अय्यूब की पुस्तक में साफ जिक्र है जी उसका। अगर आप पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सृजा इस पृथ्वी को अपनी बुद्धि के द्वारा, क्या क्या हुआ, सृष्टि से पहले क्या हो रहा था, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे थे, आपको अय्यूब की पुस्तक में पता लगेगा। लेकिन आज अगर कोई प्रचारक वो बातें अगर कोट करेंगे बिना बताए कि अय्यूब में लिखा हुआ है, तो लोग सोचेंगे ये तो अनबिब्लिकल है। लेकिन वो अनबिब्लिकल नहीं, एक्स्ट्रा बिब्लिकल है। इट इज नॉट अनबिब्लिकल, बट इट इज समथिंग एक्स्ट्रा बिब्लिकल। और हमें समझना बहुत जरूरी है उन बातों को। अगर हमें वचन का ज्ञान होगा तो हम उन बातों को समझ पाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। सो हाउ जोब वाज रिवील्ड ऑल सच थिंग्स that were in the heart of God and the mysteries that belong to God, because number one,
टू नो द मिस्ट्रीज यू मस्ट ड्वेल इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। प्रभु के भेद को जानने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आपको वास करना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा। मूसा भविष्यवक्ता 40 दिन सिनाई पर्वत पर थे, और उसके बाद जब वो वापस आए, जब उन्होंने दोनों तख्तियां तोड़ दी और वो दोबारा गए परमेश्वर के कहने पर, निर्गमन 34वें अध्याय में हम जानते हैं कि दोबारा से 40 दिन बिना खाए पिए रहे वहां पर, और उनका चेहरा जो है वो इतनी किरणें उसमें से निकल रही थी कि उनको अपने चेहरे के ऊपर वेल डालनी पड़ी थी। क्या करना पड़ा? चेहरा को कवर करना पड़ा अच्छे से, क्योंकि लोग नहीं देख पा रहे थे उस महिमा को, उस तेज को। खाली चमक नहीं रहा था उनका चेहरा। आज भी लोगों के चेहरे चमकते हैं, लेकिन जो महिमा मूसा भविष्यवक्ता के चेहरे पर थी वो इसलिए थी वो प्रभु की उपस्थिति में वास कर रहे थे। और फिर क्या होता है जी, जब हमें भेद की बातें जाननी होती हैं तो हम पढ़ते हैं मूसा भविष्यवक्ता को कैसे भेद की बातें प्रभु ने प्रकट की। ही सॉ द हैंडराइटिंग ऑफ गॉड, ही वाज द फर्स्ट वन टू सी द फिंगर ऑफ गॉड, द हैंडराइटिंग ऑफ गॉड, the hand of God, and also he was given the Torah। परमेश्वर की जो पहली 5 पुस्तकें हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक, वो सारी पुस्तकें मूसा भविष्यवक्ता को दी गई। आज मेरे प्रियो, अभी भी लोग उत्पत्ति को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मूसा भविष्यवक्ता को उस जमाने में परमेश्वर ने वो बातें, भेद की बातें प्रकट की। मैंने बहुत पहले भी लिंक शेयर किया था हनोक की पुस्तक के बारे में। आप हनोक की पुस्तक पढ़ें, आपको पता लगेगा हनोक भविष्यवक्ता को कैसे परमेश्वर भेद की बातें प्रकट करते हैं, जो आज भी संसार से छिपी हुई है। कौन से फरिश्ते थे स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ थे और बाद में वो शैतान के साथ जा मिले और वो नीचे गिर गए? कैसे पाप आया इस संसार में, कैसे जो दुष्ट की ताकतें हैं जो अंतिम दिनों में भी कार्य करेंगी, जो गिरे हुए स्वर्गदूत हैं वो कैसे कार्य करेंगे जी। वो सारा कुछ, इवन जो नोहा का जो फ्लड है, जो नूह के ज़माने में जो बारिश हुई, जल प्रलय हुआ, वो नूह के जो ज़माने में हुआ था वो हनोक को पहले पता लग गया था प्रभु की महिमा के लिए। और जो अंतिम दिनों में होगा वो भी हनोक को प्रकट कर दिया गया। ये रहस्यात्मक बातें कैसे हुई? जो हनोक भविष्यवक्ता है, एनोक द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ गॉड, he was always walking with God continuously। ये वचन इसकी गवाही देता जी। Enoch walked with God and he was found no more। परमेश्वर ने जीवित उठा लिया जीवन में, जीवित उठा लिया। इब्रानियों 11वें अध्याय में आप पढ़ते हैं, he was a man of faith, his life was pleasing to God because he was a man of faith। वो विश्वास के योद्धा थे, इसलिए उनका हम जिक्र पढ़ते हैं इब्रानियों 11वें अध्याय में। जितने भी विश्वास के योद्धा हैं उनके बारे में हम जिक्र पढ़ते हैं इब्रानियों 11वें अध्याय में। सो द नंबर 1 की टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड इज टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु के रहस्यात्मक बातों को जानने के लिए प्रभु के साथ आप समय बिताएं। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं वर्ल्ड में। हम देखते हैं प्री ट्रिप, ट्रिप, मिड ट्रिप, पोस्ट ट्रिप रैप्चर के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब हो रहा है जी। कई लोग कहते हैं आ चुके हैं वो, अब नहीं आएंगे दोबारा। कई लोग कहते हैं कि वो अभी आएंगे, दुनिया के अंत के 7 साल पहले आएंगे जी, जिसे हम प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर कहते हैं। कुछ कहते हैं मिड ट्रिबुलेशन रैप्चर होगा, वो जब 7 साल का मध्य होगा, 3.5 साल जब हो जाएंगे एकदम से प्रभु यीशु मसीह आएंगे रैप्चर में। कुछ लोग कहते हैं कि 7 साल जब पूरे हो जाएंगे एक ही बार प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कुछ लोगों को मिलेनियम रेन जो परमेश्वर, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से 2 भविष्यवक्ता आने हैं प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में जी, और उसमें रहस्यात्मक बातें छिपी हुई हैं। कौन से 2 भविष्यवक्ता हैं? एक भविष्यवक्ता के बारे में सब जानते हैं जो एलिया नबी हैं, लेकिन दूसरे भविष्यवक्ता के बारे में लोग नहीं जानते। मेरे प्रियो, हम वचन में पढ़ें तो बहुत सारे ऐसी बातें जो परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर प्रकट की हैं, लेकिन आज भी जो रहस्य बने हुए हैं। दानियल की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो वो रहस्यात्मक पुस्तक मानी जाती है। यशाया नबी के जो भविष्यवाणी है वो रहस्यात्मक तरीके से पूरी हुई, और आज भी जो भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं वो लोग नहीं जानते। सो नंबर 1 की इज टू स्पेंड टाइम एट द फीट ऑफ द लॉर्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे, परमेश्वर दया दिखाएंगे। भजन संहिता 25 के 14 में अगर आप पढ़ेंगे, द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के भय में जो जीवन बिताते हैं, परमेश्वर रहस्यात्मक बातें उन पर प्रकट करेंगे। The fear of the Lord is the beginning of knowledge।
द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है, परमेश्वर का भय ज्ञान की शुरुआत है। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के रहस्यों को समझने के लिए हम प्रभु के भय में चलें। बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि नए नियम में प्रभु के भय के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। हम उस पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। मैं अभी इतना समय नहीं लूँगा कि आपको आयतें बताऊँ कि कौन सी बातें लिखी गई हैं नए नियम में भी परमेश्वर के भय को लेकर। आप वचन को अच्छे से पढ़ें, और इस पर हमने पहले भी मैसेज शेयर किया हुआ है कि प्रभु के भय के ऊपर आप वो जाकर सुन सकते हैं। प्रभु के भय में होने की क्या क्या आशीषें हैं प्रभु की महिमा के लिए। इट इज़ अ रेवरेंशियल फियर born out of love for God। प्रभु से जो आप प्रेम करते हैं उसके कारण जो प्रभु के प्रति आपके अंदर आदरणीय भय होता है, उसकी चर्चा हो रही है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि आपके परमेश्वर आपको मार देगा और बुरा करेगा इसलिए आप डर रहे हैं जी उनसे, नॉट एट ऑल। इट इज अ रेवरेंशियल फियर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। नीति वचन 3:32 आप पढ़ेंगे। तीसरी बात, ही रिवील्स मिस्ट्रीज टू द अपराइट। जो परमेश्वर के लोग जो सिधाई से चलने वाले हैं, परमेश्वर के लोग जो खराई से चलने वाले हैं, परमेश्वर अपनी महिमा की बातें, रहस्यात्मक बातें उन पर प्रकट करते हैं। सो आवर वॉक शुड बी नॉट हिपोक्रिटिकल, बट आवर वॉक शुड बी ट्रांसपेरेंट इन द साइट ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते हैं और वो कपट उनके अंदर आ जाता है। और कपट किसके अंदर आता है? जो वचन को जानता है, जो सत्य को जानता है, और फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करता। जी जो आप वचन में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को कपटी कहा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो वचन को जानते थे फिर भी परमेश्वर का विरोध करते थे। वो वचन को जानते थे फिर भी परमेश्वर के मुताबिक नहीं चलते थे। वो वचन को जानते थे फिर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे। वो दे वर अपोजिंग एवरी साउंड डॉक्ट्रिन एंड दैट इज हिपोक्रेसी। आज भी जो गलत गलत शिक्षाएं आ गई हैं कलीसियाओं में, वो रीजन क्या है जी? Selfishness and hypocrisy is prevalent in the body of Christ, and this is really a pitiable situation। ये बहुत दयनीय स्थिति है जी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आप जानते हैं क्यों डिले हो रहा है? बिकॉज द चर्च इज नॉट रेडी। कलीसिया तैयार नहीं है जी। परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करना चाहते हैं लेकिन कलीसिया चाहती नहीं है जी। और बहुत ज़रूरी है, अगर हम तैयार होना चाहते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने जीवन को देखना है कि कोई कपट तो नहीं है हमारे अंदर, कोई हिपोक्रेसी तो नहीं है हमारे अंदर। ये बहुत ज़रूरी है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सब के अंदर खामियां हैं, कमियां हैं जी। बट रिपेंटेंस मस्ट बिकम अ लाइफ स्टाइल। कैसे पता लगेगा पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं? अगर हम अभी भी कायल हो रहे हैं गलती को लेकर, कायल हैं कोई प्रभु से नाराजगी को लेकर कि प्रभु नाराज ना हो जाए, कोई भी हमारा एक्शन प्रभु को नाराज ना करते, कोई हमारा वर्ड जो है प्रभु को ऑफेंड ना करे, नाराज ना करे, इट मीन्स होली स्पिरिट इज एट वर्क इन यू। इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य कर रहे हैं जी। यूहन्ना 16:8 आप पढ़ सकते हैं इस बारे में, कैसे पवित्र आत्मा हमें कायल करते हैं पाप को लेकर, धार्मिकता को लेकर, न्याय को लेकर। अगर न्याय को लेकर ही डर खत्म हो गया तो आप समझ जाइए कि हम उस डेंजर जोन में चल रहे हैं, उस खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं जो परमेश्वर के मुताबिक नहीं है। सो लॉर्ड रिवील्स हिज मिस्ट्रीज टू द अपराइट इन हार्ट। आपके हृदय में शुद्धता होनी चाहिए, आपके हृदय में सिधाई होनी चाहिए, आपका वचन भी खरा होना चाहिए। आप लोगों को खुश करने के लिए वचन नहीं प्रचार कर सकते। यस, यू कैन ब्रिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स directly from the throne room of Heavenly Father, but at the same time the word that you preach should be according to the guidance of the Holy Spirit, not according to the wisdom of man, but according to the heavenly wisdom that God wants His people to manifest in this world। आप जानते हैं आपको किसके लिए प्रभु ने रखा हुआ है? कलीसिया के पास क्या पावर है? विश्वासियों के पास क्या पावर है? ऐसी कौन सी रहस्यात्मक बातें हैं जो शैतान भी नहीं समझता? इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय है और 9वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, बल्कि 8वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। उसमें लिखा है,
मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगमय धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। सब पर यह बात, ध्यान से सुनिएगा, बुलाहट है अन्य जातियों के प्रति, लेकिन सब पर, यहूदी अन्य जाति सब आ जाते हैं उसमें, मसीह लोग सब हैं उसमें, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। टू मी, दो आई एम the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Unsearchable riches कहा गया, and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. सदियों से छिपी हुई है ये रहस्यात्मक बात है, सालों से छिपी हुई है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे संसार में रखे उस भेद को प्रकट करने के लिए। आगे क्या लिखा, सो दैट थ्रू द चर्च द मैनीफोल्ड विजडम ऑफ गॉड माइट नाउ बी मेड नोन टू द रूलर्स एंड अथॉरिटीज इन द हेवनली प्लेसेस। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, एक्चुअली में बुद्धि होना चाहिए वर्ड, विजडम है इंग्लिश में, विभिन्न प्रकार की बुद्धि उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। वो रहस्यात्मक बातें आप पर और मुझ पर परमेश्वर ने प्रकाशित की हैं, ताकि जो अंधकार की ताकतें दूसरे स्वर्ग में, जैसे हम हेवनलीज कहते हैं, वो अलग अलग तरह की जो बुद्धि परमेश्वर की है उसके द्वारा वो आत्मिक जगत में प्रकट हो, तब दुष्ट की ताकतें नीचे गिरेंगी। आप जितना मर्जी बाइंडिंग लूजिंग कर लीजिए, लेकिन जब तक परमेश्वर का प्रकाशन नहीं है, जब तक परमेश्वर पवित्र आत्मा का इंस्पिरेशन नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यू कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग इवन दो यू आर विक्टोरियस इन क्राइस्ट जीसस। आप जैवन से बढ़कर हैं, लेकिन फिर भी आप उस विक्ट्री में कैसे चलेंगे? प्रकाशन का आत्मा चाहिए, वो बुद्धि का आत्मा चाहिए। दैट इज वाई द 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड आर गोइंग टू बी मेड मैनिफेस्ट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन दीज एंड टाइम्स। यशाया 11:2 और 3 के मुताबिक इसलिए परमेश्वर की 7 आत्माओं का प्रकटीकरण होगा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वास करते थे। वही 7 आत्माएं अंतिम दिनों में कलीसिया के ऊपर उतरेंगे। वही 7 आत्माएं उन लोगों के ऊपर उतरेंगे जो वाकई अंधकार की ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू वेज अ वॉरफेयर अगेंस्ट द प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस, सो दैट द किंगडम ऑफ सेटन इज डिस्ट्रॉयड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। और आप जानते हैं कब होगा? प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। रैप्चर के ही आसपास जब आप पढ़ते हैं उसमें कैसे आत्मिक जगत में मलयुद्ध हुआ। माइकल की जो आर्मी है और लूसीफर की आर्मी, शैतान की जो आर्मी, उनके बीच में युद्ध हुआ। परमेश्वर के लोग जो कलीसिया है वो प्रार्थना कर रही है जी, और यहाँ पर आत्मिक मलयुद्ध हो रहा है और हम देखते हैं कि 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए। जो गिरे हुए स्वर्गदूत पहले ही थे, मतलब अंधकार की ताकतें जो स्वर्गीय स्थानों में थी, those fallen principalities or fallen angels who were residing in the second heaven, हम देखते हैं कि किस तरीके से वो गिराए जाते हैं। हालेलुया। शैतान का किंगडम ही खत्म हो जाएगा हेवनलीज से। जब आप वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय को, हम प्रभु ने चाह तो आने वाले समय में उसको मनन करेंगे, उस अध्याय को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम इस वक्त कहाँ जी रहे हैं? अगर हम टाइमलाइन देखें वचन के मुताबिक, इस वक्त कौन सा चैप्टर चल रहा है दुनिया में? कई चैप्टर्स पैरेलल तरीके से पूरे हो रहे हैं जी। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, 4 घोड़ों के विषय में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, कैसे यरूशलेम के 2 भाग होंगे और कैसे 2 भविष्यवक्ता आएंगे। ठीक है जी, वो समय आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे शैतान जो है सबसे पहले उन सितारों को नीचे गिराता है अपने पूंछ के द्वारा। मतलब कई प्रचारक जो हैं वो गलत शिक्षा देने लग जाएंगे और वो अलग अलग तरीके से भरमाए जाएंगे जी। और साथ में आत्मिक जगत में लड़ाई होगी और सतावट बढ़ेगी कलीसिया के ऊपर। और उस अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन में वो ऐसे अध्याय नहीं पूरा होगा, बट इट हैज ऑलरेडी बिगन। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जब आप देखते हैं कि मार्क ऑफ द बीस्ट संसार में लगाया जाएगा और लोग खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। वी हैव एंटर्ड द फर्स्ट फेज ऑफ दैट चैप्टर।
और आप उस अध्याय को भी पूरा होते हुए देखेंगे। सो देयर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। बहुत जरूरी है समझना कि हम किस टाइम में जी रहे हैं परमेश्वर के वचन के मुताबिक। परमेश्वर क्यों बताते हैं? प्रोफेसी इज टू प्रिपेयर एंड नॉट टू स्केयर। भविष्यवाणी आपको तैयार करती है ताकि हम तैयार हो सकें प्रभु के आगमन के लिए। दानियल 2 अध्याय 18वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, दानियल के जो 3 मित्र साथ में शद्रक मेशक अबेदनगो, ये सब प्रार्थना करने वाले योद्धा थे जी। और हम जानते हैं कि उस वक्त एक रहस्य है जो छिपा हुआ है नबूकदनेस्सर के समय में, और वो प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि प्रभु की दया हम पर हुई है। मर्सी ऑफ गॉड रिवील्स द सीक्रेट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर का जो रहम है, जो तरस है, वो परमेश्वर के भेद की बातों को प्रकट करता है हम पर। परमेश्वर जिस पर चाहे वो अनुग्रह दिखा सकते हैं, जिस पर चाहे वो दया दिखा सकते हैं। वो रहस्यात्मक बातें परमेश्वर आप पर भी प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु से प्रत्येक दिन उसकी दया को मांगे। प्लीड फॉर हिज मर्सी एवरी डे, आस्क फॉर हिज मर्सी एवरी डे। और प्रभु से कहें, लॉर्ड जो मैं वचन पढ़ता हूं आप मुझे समझाइए प्रभु जी। प्रभु जी आप भेद की बातें मुझे प्रकट करिए, अपने आगमन को लेकर हमें प्रकट करिए, अपने दूसरे आगमन को लेकर प्रभु जी जो बातें मुझे समझ नहीं आती है वचन में वो प्रकाशित करिए। जो आशीषों की बातें हैं प्रभु जी आप मुझे सिखाइए, और परमेश्वर सिखाएंगे। हालेलुया। सो वी मस्ट प्लीड फॉर हिज मर्सी। हमें दया मांगनी है प्रभु की, अपनी विजडम पे नहीं। कभी मत सोचें कि प्रभु ने आपको कैसे अभी तक इस्तेमाल किया। इट इज ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु का अनुग्रह जो हमें इस्तेमाल करते हैं। इट इज नॉट आर एबिलिटी और कैपेबिलिटी, इट इज नॉट आर क्वालिफिकेशन, इट इज जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसलिए हमेशा प्रभु की दया मांगे जी, क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो हम वचन में अपनी मर्जी से इंटरप्रेट करते हैं, खुद समझते हैं अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, और फिर कोई और बताता है तो हमें समझ नहीं आती। फिर हम कहते हैं ये हमारी थियोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है, ये हमारे कंसेप्ट से मैच नहीं कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो हम दूसरों की गलतियां निकालने लग जाते हैं, लेकिन हो सकता है वो सही हो और आप गलत हो जी, या मैं गलत हूं या आप सही हो जिस बात में आप समझ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि प्रभु के चरणों में इंतजार करना। आप यूट्यूब पे हजारों मैसेज सुन सकते हैं, हर प्रीचर अलग अलग मीनिंग बताएंगे जी, लेकिन सही कौन है वो केवल पवित्र आत्मा बता सकते हैं। सो सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे आमोस 3 अध्याय 7वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर कुछ भी नहीं करते अपने भविष्यवक्ताओं को, जो सेवक हैं उनको बिना बताए हुए। देयर इज ए हेवनली काउंसिल रिसाइडिंग इन हेवन इटसेल्फ। एक स्वर्गीय काउंसिल है जी, जहां पर मीटिंग होती है स्वर्ग में। इब्रानियों की पुस्तक में आप उस काउंसिल के बारे में पढ़ सकते हैं। और वहां पर स्वर्ग में मीटिंग होती है, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में चलते फिरते हैं। उसका एक झलक आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में भी, जब यूहन्ना प्रेरित स्वर्ग में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि कैसे वहां पर 4 प्राणी हैं, 4 क्रिएचर्स आर देयर, हाउ 24 एल्डर्स आर देयर, और किस तरीके से फरिश्ते भी जो है वो परमेश्वर का गुणगान गा रहे हैं। अलग अलग तरीके से वहां पर वर्शिप चल रही है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं स्वर्ग में। ही इज स्पीचलेस टू सी द मैनिफेस्ट ग्लोरी ऑफ गॉड इन हेवन। और परमेश्वर वहां पर रिवील करते हैं अपनी महिमा को। वहां पर एक सेंट लेकर जाते हैं यूहन्ना प्रेरित को और सब कुछ रिवील करना शुरू करते हैं। सो इन हेवन ऑल्सो लॉर्ड रिवील्स हिज मिस्ट्रीज थ्रू हिज सेंट्स एंड टू हिज सेंट्स। और भविष्यवक्ताई अभिषेक पृथ्वी पर जिसके ऊपर होगा, स्पेशली द वन हु इज अ सीयर इन द स्पिरिट। एक तो भविष्यवक्ता वो जो सुनता है, एक भविष्यवक्ता है जो देखता है आत्मिक जगत में। हमने कुछ वीडियोस पहले हमने अलग अलग तरह की प्रोफेटिक अनॉइंटिंग के ऊपर हमने मनन किया था, आप वो वचन सुन सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रॉफिट्स होते हैं जी, अलग अलग तरह के भविष्यवक्ता। तो जो सीयर होते हैं स्पिरिट में, वो जब देख कर बताते हैं, वो स्पिरिट में भी जा सकते हैं उस जगह पर। जैसे दानियल भविष्यवक्ता को अंतिम दिनों के बारे में पहले बता दिया, पास्ट का भी बताया, फ्यूचर का भी बताया। अगर आप दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक को मनन करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर एंटी क्राइस्ट तक परमेश्वर ने सब कुछ रिवील किया दानियल भविष्यवक्ता को। वो सिर्फ हमें अलग अलग जानवरों की फॉर्म में, पैराबल्स की फॉर्म में नजर आता है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड। बट इन द एंड टाइम्स लॉर्ड इज गोइंग टू रिवील इट टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट who have this prophetical anointing
रेस्टिंग अपॉन देम, जिनके ऊपर वो भविष्यवक्ता अभिषेक ठहरेगा जी। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, जिनके ऊपर प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक है उनके ऊपर रहस्यात्मक बातें प्रकट की जाएंगी। Those who carry that apostolic and prophetical mantle, they are going to know the mysteries of God. इसलिए जो व्यवस्थावरण 29 की बातें हैं कि जो रहस्यात्मक बातें प्रभु की हैं वो बिल्कुल सही है जी, लेकिन जब आपके पास प्रेरिताई और भविष्यवक्ता अभिषेक होगा वो बातें प्रकट होंगी जो अभी तक छिपी हुई थी आपसे, जो कलीसिया से छिपी हुई थी, जो आम विश्वासी से छिपी होती हैं जी। हालेलुया। कोलोसियों 1:26 में अगर आप पढ़ेंगे तो रहस्यात्मक बातें, भेद की बातें किसके ऊपर प्रकट होती हैं? संतों के ऊपर। संत कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ है। सेंट वर्ड आप ओल्ड टेस्टामेंट में रेयरली पढ़ेंगे, न्यू में आप पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप? बिकॉज द शेड ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस अनेबल्स द बिलीवर टू बिकम अ सेंट ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें अशुद्ध कामों से शुद्ध करता है, हमें पापी से हमें नया मनुष्यत्व देता है जी, और हमें विश्वासी बनाता है, और विश्वासी से हमें संत का दर्जा देता है जी। संत का मतलब सन्यासी नहीं होता। संत का मतलब परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढला हुआ, परमेश्वर के लहू से धुला हुआ, और वो अपनी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता से शुद्ध हुआ हो। 1 कोरिन्थियों 2:10 ये एक अनोखी चाबी है जो सबके पास होनी जरूरी है। पवित्र आत्मा ही है जो रहस्यात्मक बातें हैं परमेश्वर की प्रकट करते हैं हमारे ऊपर। जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे 10वीं आयत से आगे, आपको पता लगेगा पवित्र आत्मा है जो स्वर्गीय पिता के मन को जानते हैं, और वही पवित्र आत्मा जो हम पर प्रकट करते हैं पिता के मन को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मेरी बातें स्मरण दिलाएगा जी, मेरी बातें याद दिलाएगा। हालेलुया। आपको याद कब आएंगी बातें? जब आपने पढ़ी होंगी, जब आपने सुनी होंगी, जब आपने समझी होंगी, तब पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कौन सी प्रतिज्ञा किस परिस्थिति में कहां पर लागू करनी है, कहां बोलनी है, कहां क्लेम करनी है, कहां पिता को याद दिलाना है। 1 कोरिन्थियों 2:16 में जो अगली चाबी है, हैविंग द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मसीह का मन अगर हमारे अंदर होगा तो करप्ट माइंड जो है, जो आपको रोकता है मसीह की बातों को पहचानने से, वो हट जाएगा जी। एंड द थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कैसे होगा? जब मसीह का मन हमारे अंदर होगा। आप देखिए सुबह से लेकर अब तक आपके अंदर कितने प्रभु के ख्याल आए हैं, महिमा के ख्याल, गवाही के ख्याल, वचन के ख्याल, प्रार्थना के ख्याल, या नेगेटिव बातें, स्ट्रेसफुल बातें। हो सकता है किसी की बुराई की बात हो जी। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें डिग्रेड करती हैं, जो हमें डिफाइल करती हैं, हमारे माइंड में आती हैं जी। अंगीकार और पश्चाताप करें प्रभु के आगे। यहोशू 1 अध्याय उसके 8वें आयत में हम जानते हैं परमेश्वर ने चाबी दी यहोशू नबी को। उस वक्त वो योद्धा थे, और क्या कहा, जब हम वचन पे दिन रात मनन करते हैं तो क्या होता है? तब हमारे हर एक कार्य सक्सेसफुल होते हैं। वचन पर मनन करना बहुत जरूरी है। हमारे मन में जब वचन होगा तभी उनका प्रकाशन होगा। आप बाइबल को जब पढ़ते हैं तो ऐसा ना पढ़ें स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, या ऐसे ना पढ़ें कि आपको कोई कोर्स कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना जी। आप अगर एक अध्याय भी पढ़ रहे हैं उस पर मनन करें, उसके ऊपर प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रकाशन मांगे, पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, एंड ही इज गोइंग टू रिवील द वर्ड ऑफ गॉड टू यू। आपको पता है सबसे मुश्किल किताब और सबसे आसान किताब इस संसार में समझने के लिए कोई है तो वो बाइबल है। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द इजीएस्ट ऑफ ऑल द बुक्स टू अंडरस्टैंड इज बाइबल। डिफिकल्ट इसलिए है कि ह्यूमन विजडम से नहीं समझ सकते, अपने ज्ञान से, अपनी एजुकेशन से नहीं समझ सकते आप। ईजी इसलिए है कि पवित्र आत्मा जो लेखक हैं, जिनकी प्रेरणा से पुस्तक लिखी गई है, वो आपको दिए गए हैं। आपको कहीं किसी कोचिंग सेंटर में, किसी स्कूल या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। वो वहीं पर आपको फ्री में सिखाने के लिए तैयार हैं, अगर आप उनके साथ दोस्ती करेंगे जी। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 14वां अध्याय 2 आयत अगर आप पढ़ेंगे, प्रेइंग इन टंग्स, व्हेन यू प्रे इन टंग्स यू स्पीक मिस्ट्रीज ऑन टू गॉड। प्रभु से आप बातचीत करते हैं और रहस्यात्मक बातें बोलते हैं जी, भेद की बातें आप बोलते हैं। तो इसलिए अन्य भाषा में जितना आप बोलेंगे, आपकी आत्मा स्वर्गीय पिता के साथ वो कम्यून करेगी, बातचीत करेगी जी। और उसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट चाहिए, अनुवाद का वरदान चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बार लोग एक ही स्टेज पर अटक जाते हैं, एक ही भाषा जिंदगी भर निकलती है,
और कई लोग निगलेक्ट करते हैं, अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर नहीं बोल रहे हैं तो, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट जस्ट परसू द लॉर्ड रिगार्डिंग दिस मैटर। प्रभु के पीछे लग जाएंगे। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, आई वॉन्ट टू स्पीक इन न्यू टंग सो दैट आई कैन स्पीक टू यू लॉर्ड। और आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपके द्वारा स्वर्गीय पिता से बातचीत करेंगे, एंड यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन इन क्राइस्ट जीसस योर लॉर्ड। अन्य भाषा में जितना बोलेंगे उतनी भेद की बातें प्रकट होंगी आपके ऊपर। आपकी आत्मा शुद्ध होती चली जाएगी, आपकी आत्मा पिता के साथ बातचीत करने लगेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इफिसियों पहला अध्याय 7 और 8 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। उसमें लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान या बुद्धि और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight, making known to us the mystery of his will, according to his purpose, which he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to unite all things in him, things in heaven and things on earth. Hallelujah. तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये एक रहस्यात्मक बात है हर मनुष्य के लिए। आज हर एक मनुष्य के अंदर जिज्ञासा होती है जानने के लिए कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना है इस संसार में, मैं क्यों हूं जीवित इस संसार के अंदर। मेरे प्रियो, भविष्यवक्ता मूसा को 80 साल में जाकर परमेश्वर ने चुना और बताया कि किस कार्य के लिए प्रभु ने रखा है। झील थी उनके अंदर 40 की एज में भी, लेकिन जब परमेश्वर की बुलाहट सही टाइम पर आई, हम देखते हैं कि अद्भुत रिजल्ट होने शुरू हो गए प्रभु की महिमा के लिए। तो परमेश्वर की बुद्धि, या जिसे हम इंग्लिश में विजडम एंड प्रूडेंस कहेंगे जी, वी नीड द विजडम एंड द प्रूडेंस ऑफ गॉड टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर से मांगे, लॉर्ड रिवील टू मी योर विल, मुझे अपनी इच्छा को प्रकट करें लॉर्ड। फादर रिवील योर विल टू मी लॉर्ड, मैं आपकी इच्छा को जानना चाहता हूँ। आप प्रार्थना तो करें, प्रभु प्रकट करेंगे अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। एक बात और बताऊंगा जी, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, द डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट, द डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वर गिवन दैट हेवनली अंडरस्टैंडिंग टू नो द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड। मत्ती लिखे सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे प्रभु वहां पर 13वें अध्याय में 7 दृष्टांत बताते हैं परमेश्वर के राज्य को लेकर या स्वर्ग के राज्य को लेकर। और चेले जो हैं शुरू में समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हें, जो तुम चेले हो, तुम्हें राज्य की समझ दी गई है, परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है। मैं संसार के लिए ये दृष्टांतों में बात करता हूं, लेकिन तुम्हें तो समझ दी गई है। लॉर्ड एक्सपेक्ट्स हिज डिसाइपल्स, हिज पीपल टू हैव हेवनली अंडरस्टैंडिंग। कोरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस जो है बहुत निराश हैं कलीसिया से, और वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी भी दूध ही पिला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मैच्योरिटी की ओर जाओ, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें ठोस जो भोजन है वो दूं तुम्हें मैं, लेकिन अभी भी तुम समझ नहीं पा रहे हो बहुत सारी बातें। मेरे प्रियो, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, बट आई ब्रदर्स कुड नॉट एड्रेस यू एज स्पिरिचुअल पीपल बट एज पीपल ऑफ द फ्लैश, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready for it. And even now you are not ready for. You are not ready for, you are still of the flesh. अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे हो परमेश्वर की बातों को। क्यों? क्योंकि अभी शारीरिक भाव तुम्हारे ऊपर हावी है आत्मिक भाव से। और उसका रीजन लिख रहे हैं, ये मैं आपको लास्ट पॉइंट बताकर फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि क्यों वो प्रभु की बातें समझ नहीं पा रहे मैच्योरिटी के साथ। फॉर while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh and behaving only in a human way? कई लोग सोचते हैं जी कि हम अगर ये विचार में नहीं है, अगर हम कोई किसी का मर्डर नहीं कर रहे हैं या हमने कोई ऐसा संगीन जुर्म नहीं किया है तो हम पापी नहीं, और वो बाकी सारी चीजें माफ हैं और हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? फॉर वाइल देयर इज जेलसी, हिंदी में लिखा है डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं?
और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? Jealousy and strife among you. Are you not of the flesh and behaving only in a human way? मेरे प्रियो, ये छोटी छोटी जो लोमड़ियां हैं वो अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाती है हमारे जीवन में. We must overcome the works of the flesh, the carnal mind. जो असाध्य रोग लगा है मन के अंदर, उसको हमें आत्मा के अधीन करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की आत्मिक बातों को समझ सकें. There are so many things that God wants to reveal to His people, but we are not ready to receive them. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें बहुत सी बातें बताना चाहता हूं लेकिन तुम अभी नहीं सहन कर सकते हो. They couldn't understand the ways of Lord Jesus Christ, even though Lord Jesus was present with them in His physical form for 3.5 years. 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहे, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, उनकी बातों को नहीं समझ पाए. और जब पवित्र आत्मा उतरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी बदल गई. आज मेरी प्रार्थना है मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर हमें नए स्तर पर ले जाए अपनी समझ को लेकर, ताकि हम भेद की बातों को समझ सकें. देयर आर सो मेनी मिस्ट्रीज इन एवरी चैप्टर, इन एवरी बुक मेंशन्ड इन द होली वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में अलग अलग अध्याय में, अलग अलग किताब में वो रहस्यात्मक भेद की बातें जो परमेश्वर प्रकट करना चाहते हैं. मेरे प्रियो, आइए हम सब अपने मनों को नम्र करें और परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलेंगे. चेले जो थे वो मछुआरे थे, ज्यादातर अनपढ़ लोग थे, लेकिन उन्हीं पर भेद प्रकट किया गया. फिलिपियों 3 अध्याय में संत पौलुस कहते हैं कि जो मैंने ज्ञान हासिल किया था, मैं तो फरीसी था और फरीसी हूं, और मैंने बहुत कुछ ऐसे संसारिक ज्ञान हासिल किया, लेकिन जब मसीह के साथ मेरा साक्षात्कार हुआ तो सब कुछ व्यर्थ ठहरा. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारी संसारिक कोई भी पोजीशन, कोई क्वालिफिकेशन, कोई धन दौलत हमें मसीह का ज्ञान नहीं दे सकती है, लेकिन हमें अपने आप को नम्र करना है और परमेश्वर के बुद्धि और ज्ञान को परमेश्वर के तरीके से हासिल करना है, ताकि हम भेद को समझ सकें, अंतिम दिनों के भेद को समझ सकें. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर हर एक प्रियजन के लिए जो आज इस प्रार्थना में मौजूद है. लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए प्रभु जी, और हम विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा प्रभु जी. Precious Holy Spirit, descend upon us like a mighty rushing wind in the name of the Lord Jesus Christ. Like a hailstorm, Lord. Like torrential rain right now in the name of the Lord Jesus Christ. Come like hailstorm upon your people, Lord. Come like fire, liquid fire upon your people in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी भर दीजिए अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ से अपने लोगों को, अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को. भेद की बातें आपके लोगों के ऊपर प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी, और रहस्यात्मक बातें उनके ऊपर दर्शाई जाए, प्रकाशित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. हम सब अपने आप को नम्र करते हैं, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और विनती करते हैं, पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें, आप कार्य करें हमारे जीवन में. और प्रभु जी, हर एक के जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. विनती कर रहे हैं लॉर्ड, हर एक के घर में उद्धार आ जाए, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए, और आप जो चाहते हैं अपने लोगों के जीवन में करें. दुष्ट की ताकतों, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो, अपने हाथ हटा लो इनके परिवार से, इनके घरों से प्रभु यीशु मसीह के नाम. पवित्र आत्मा जी आप छू लीजिए हर एक को लॉर्ड. आपका एक स्पर्श काफी आपके लोगों के लिए लॉर्ड. योर वन टच इज इनफ टू चेंज द सिचुएशन ऑफ योर पीपल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. लेट दैट प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग डिसेंड अपॉन योर पीपल लॉर्ड. भविष्यवक्ताई अभिषेक आपके लोगों के ऊपर उतर आए. हमें प्रभु जी आप अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए, और जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से ले लीजिए लॉर्ड. हमारे व्यवहार, हमारे सोच विचार, हमारी बातों में जो आदतों में जो चीजें आपको पसंद नहीं हो ले लीजिए लॉर्ड. हर एक के घर में सुख शांति आ जाए लॉर्ड. सिर से लेकर पांव तक चंगाई की सामर्थ उनके शरीर में आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम. प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं हमारे देश में आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश होने पाए. अमेरिका में आपका जस्टिस और राइटियसनेस स्टैब्लिश हो. इजराइल में आपकी शांति बोल रहे हैं, और अंतिम समय की जागृति आने पाए. जो भविष्यवाणी इजराइल को लेकर हुई, अलग अलग देशों को लेकर हुई, हमारे देश को लेकर हुई, पूरी होने पाए आप ही की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह. और इस मीटिंग में भी प्रभु जितने लोग जुड़े हैं
और जो पहले जुड़े थे, जो किसी कारणवश से नहीं जुड़ पाए, सबके ऊपर जो भविष्यवाणी हुई है, जो लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए, भविष्यवाणियां पूरी होने पाए। हम सबकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह जी। जो डिले हो रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर में, और डिले की देरी की आत्मा को बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा जी की आग बोल रहे हैं, और जो बंधन है वो जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट ऑल द बॉन्डेजेस बर्न इन दैट हेवनली फायर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मृत्यु की आत्मा, स्पिरिट ऑफ डेड पीपल, एक्सीडेंट की आत्मा, जारूट होने की ताकत, श्राप, ठूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई भी नेगेटिव वर्ड हमारे मुख से निकले हमारे लिए, लोगों ने बोला हमारे लिए, वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कुछ भी लिखा गया, भेजा गया, बोला गया, किया गया, कुछ भी खिलाया पिलाया गया जो आपकी ओर से नहीं है, वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं लोग। स्पिरिट ऑफ रिबेलियन लीव द चिल्ड्रन इन ईच एंड एवरी होम इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विरोध और विद्रोह की आत्मा छोड़ हर एक के परिवार को, हर एक के घर को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी हम इससे विनती कर रहे हैं, खास करके आपकी बेटी सिस्टर एनजी के लिए, लॉर्ड ब्रेक थ्रू मिले आपकी बेटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट हर रिसीव अ माइटी ब्रेक थ्रू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऑल हर petitions or supplications be answered from heaven, Lord. You devil, take your hands off her life, her job, her house, her possessions in the name of the Lord Jesus Christ. Her health in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth your ministering spirits right now and let them bring that breakthrough into her hands in the name of the Lord Jesus Christ. We decree and declare wonderful testimonies for the people of God in this meeting. अद्भुत गवाहियां रिलीज कर रहे हैं आत्मिक जगत में और प्राकृतिक रूप से हर एक के लिए। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए और जो प्रत्येक वीडियो में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। आमीन। So God bless you, my friends. Remember that your best is yet to come because God is on the throne and all is well. Keep smiling, keep trusting, keep praising the Lord. God bless you. Praise the Lord.